औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी खिदमत में आपका अपना होस्ट कामरान सिम रिजवी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आज हम एक ऐसे ट्रांजिट के ऊपर बात करने वाले हैं जो तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज भी होगा। दो लोगों को वो बहुत ज्यादा अफेक्ट भी करेगा, जिनके लिए वो मिसाइल भी क्रिएट कर सकता है। उनका जिक्र भी आज हम करने वाले हैं, मगर हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को छोटा करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे ज़ोडिकल साइन का जिक्र करते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो हम 1 घंटे पे नहीं जाएंगे। 4 ज़ोडिकल साइन का आज हम जिक्र करेंगे, 4 फिर दूसरी वीडियो में 4, फिर तीसरी, 3 हिस्सों में हम इस वीडियो को करेंगे। और ये जो प्लेनेट है वो सियारों का बाप है, सियारों का सरबराह है, और ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, अपना घर तब्दील कर रहा है। और इस दौरान ये आपके ऊपर आपकी ताकत, आपके नफ्स, आपके रूह, आपकी शख्सियत और हुकूमत की जानिब, इन सारी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होगा। जेमिनी के अंदर ये ट्रांजिट है, बुर्जोसा के अंदर सूरज आ रहा है, और सूरज जब अतारद के साथ हुक्मरानी करता है तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो तब्दीलियां भी लेकर आता है, और कुछ लोगों के लिए मसाइल भी खड़े करता है। तो इस दौरान थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर एहतियात भी करनी चाहिए। खास तौर पर ये लोगों के बोलचाल की महारत को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और रिश्तों में थोड़े से नए मोड़ लेकर आता है। बहन भाइयों के साथ तल्कात इस दौरान बड़े गौर फिक्र वाले होते हैं। सबसे ज्यादा ये मून साइन और असेंडेंट के ऊपर असरअंदाज होता है। मून साइन और असेंडेंट लोगों के ऊपर ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इस ट्रांजिट के दौरान बहुत सारे लोगों की समाजी वर्किंग बढ़ती है, लोगों को एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है, वो अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों को ये मनफी असरात भी देता है, वो तनाई का शिकार भी हो जाता है, वो घबराहट का शिकार भी होते हैं, वो अपसेट भी होते हैं, और कुछ चीज़ों को ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये ट्रांजिट कैसे मुतासर करेगा, किन ज़ोडिकल साइन को कैसे कैसे ये बेनिफिट्स देगा, और कैसे कैसे उनके ऊपर नेगेटिविटी डालेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज एरीज से। एरीज ख़वातीन और हज़रात के लिए देखें तो ये ट्रांजिट उनके लिए एक नई उमंग लेकर आएगा, नई बुलंदियों की जानिब, नई अपने आप को वो ग्रोथ करता देखेंगे। जिनका मून साइन और असेंडेंट एरीज है उनके लिए यह बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। और उसके बाद देखें, पहले की बदौलत जो उन्होंने काम किए, वर्कआउट किया, तो वहाँ से अब समरात मिलेंगे, वहाँ से उन्हें फ़वाइद मुयसर होंगे। अब उनको गवर्नमेंट की जानिब से भी सपोर्टिव एनर्जी मिलती नजर आएगी, और आप अपने नए कारोबारी सौदे करते भी नजर आएंगे। एरीज, पहले तो आप बहुत घबराए थे कि अब ये जो हमने काम किया, जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, यहाँ से बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक अच्छा वक्त है, इस वक्त अल्लाह की रहमत आपके साथ है, अल्लाह का करम आपके साथ है। कोशिश करें अपना राब्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद से मजीद मजबूत कर ली। जिक्र अहले बैत जिंदगी में सुकून लेकर आता है, राहतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी मेहनत, आपके अज़म से, आपकी वर्किंग से, हिम्मत से आपकी माली पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। सूरज आपकी मोहब्बत, बच्चों और तख्लीकों की सलाहियतों के 5वें घर के ऊपर हुक्मरानी करता है। तो इस दौरान जब पहले वो तीसरे घर में आ रहा है, तो इस दौरान बहुत सारे मुस्बत नताइज देगा, और इस दौरान आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम हो सकता है जिनकी शादियां नहीं हुई, अनमैरिड लोगों के लिए तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। उनके मैरिज जो इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और वो अपने रिश्तों को, अपनी सारी चीज़ों को बेहतरी के साथ, दानिशमंदी के साथ करते नजर आएंगे। इस दौरान थोड़ी सी सेहत आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इस दौरान जो है ना, आपको अर्ली मॉर्निंग सूरज शम्स की तिलावत के साथ आगाज करना चाहिए, या फिर या रहमानो या रहीम का विर्द करना चाहिए। कम अज कम ये जो जुमले हैं, या रहमान या रहीम, 19 मरतबा जरूर पढ़ें, या फिर इसको इस तरह से पढ़ें कि ये डिजिट 1 बने, यानी कि 100 मरतबा पढ़ें, या फिर इसी तरह से आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लें कि डिजिट 1 नंबरोलॉजी में बने।
तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर जा सकता है। 91 टाइम, 100 टाइम, 82 टाइम, 73 टाइम, 64, इसी तरह से 55 है, इसी तरह से 46 है, इसी तरह से 37 है। तो अगर इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इसको इस तरह से पढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी, वो है टॉरस है। गुरसौर वालों के लिए इनके बेसिकली बहुत सारी चीजें बेहतर करेगा। इनके मेहनत से इनके काम वक्त पर मुकम्मल होते नजर आएंगे। माली पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी इनके। अगर ये सरकारी शोबे से मुंसलिक हैं तो वहां से भी बहुत सारी इनकी पजीराई हो सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है। लोग इन्हें, इनकी जो पर्सनैलिटी है उस वो वायरल हो सकते हैं। लोग इनको एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी जान सकते हैं और करियर में बहुत सारे आगे बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। सूरज इनके घरेलू अमन और खुशहाली के चौथे घर के ऊपर हुक्मरानी करता है, उसका मालिक है। तो इस तरह दूसरे घर में आकर इसकी आमद जो है और भी नताज मुस्बत देगी। इनको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने लहजे के अंदर, बोलचाल के अंदर थोड़ी सी एहतियात पेश जरूरी इस्तेमाल करनी चाहिए। वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी ले सकती है। अगर आप अपने लहजे को बेहतर नहीं कर पाए तो फिर कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो कोशिश करें अपने बोलचाल, अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा बेहतर करें, नरमी लेकर आए। और इस दौरान आपकी जो प्रॉपर्टी के इशू हैं, जायदाद के इशू हैं, वो भी सॉल्व होते नजर आएंगे, वहां से भी बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। और आप अपने शरीक हयात के साथ भी अच्छा वक्त गुजारेंगे। ये ट्रांजिट तकरीबन 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक रहेगा और इस दौरान बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको मुयसर होगी। इस दौरान आपकी वालिदा आपके फैसले में आपका साथ देंगी, यानी कि आपकी माँ की मदद आपके साथ होगी। तो फिर देखें आगे कैसे कैसे चीजें होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद रेमेडीज के तौर पे मैं बता दूं, जुमेरात वाले दिन आपको सियारा जो जुपिटर है उसकी रेमेडीज करनी चाहिए, वो आपको पॉजिटिविटी देगा। सफ़ेद रंग की चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं, मस्जिद की खिदमत कर सकते हैं, मस्जिद की सफाई सुथराई में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद रोज़ाना 30 मिनट आपने तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करना है। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आपको बरकतों की जानिब लेकर जाएगा, आपके अंदर जो है रूहानी तौर पर नशो नुमा को फरोग देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस दौरान आपको पब्लिक ऐसे ऐसे इवेंट्स में जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, जहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पब्लिक डीलिंग के हवाले से स्पीकिंग है, वर्कशॉप्स हो रही हैं, ब्लॉग्स दिखाए जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ आइडियाज दिखाए, वहाँ पे जाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे तीसरे ज़ोडिकल साइन वो है जेमिनी। इस ट्रांजिट के दौरान जेमिनी जो है वो बहुत बुलंदियां देखेंगे। अपनी मेहनत और बेहतरीन कोशिशों को जारी रखना है, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने बहुत एक्टिव होकर काम करना है। क्योंकि इस वक्त जो है ना आपकी मेहनत वो आपको सम्राट देती नजर आ रही। अगर आपने सुस्ती दिखाई, थोड़ा सा नर्वस हुए, तो फिर कुछ मसाइल होंगे। तो उन मसाइल से बचने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपका अपना रूलर जो है, अपना हुक्मरान सियारा, वो भी आपके घर में है, सन भी है, विनस भी जेमिनी के अंदर आने वाला है। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपके रिलेशन बड़े बेहतर होंगे, आपकी शख्सियत, आपकी फितरत, ये सारी चीजें बेहतर होगी। इसका दारोमदार जो है वो आपके अमाल के ऊपर मुनहसर है। तो थोड़ा सा अपने अंदर चीज़ों को बेहतर कर लें। एक छोटे छोटे मसाइल जन्म ले सकते हैं गुफ्तगू की वजह से, रवैयों की वजह से। तो इस दौरान आपको अपने रवैये को बेहतर करना है। जेमिनी को चाहिए, बुर्जोजा वालों को, कि वो अपने रवैयों को बेहतर कर, अपने बड़ों से, अपने वालदेन के साथ अपने रवैयों को, रिश्तों को बेहतर करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान थोड़ा सा अनापरस्त जिद से बचना चाहिए और ईमानदारी के साथ, दानिशमंदी के साथ, अक्ल सलीम के साथ मेहनत करना इस वक्त आपके लिए बरकतें लेकर आ सकता है, फायदे लेकर आ सकता है, नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं अगर आप अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी आसमानी काउंसिल के ऊपर जून में तब्दीलियां होंगी, वो सारी आपके ऊपर असरअंदाज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी दे सकती हैं और नेगेटिविटी भी। ये अब आपका काम है कि इस दौरान आपने पॉजिटिविटी को कैसे पिक करना है, अपना राब्ता अपने रब से कैसे मजबूत रखना। हम तो सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें हमसे पहले कई सालों पहले लोग कर चुके हैं। ये तहकीक है, हजारों साल पहले ये सारा सिस्टम एक है एस्ट्रोलॉजी का। तो ये एक ऐसा इलम है जो सदियों पुराना इलम है और इससे लोग दूसरों की रहनुमाई करते हैं। तो हमारा तो काम आपके लिए आसानियां करना है।
इस दौरान थोड़ी सी अपने अंदर अफ़हाम व तफ़हीम पैदा करें और कोशिश करें अपना रोज़ाना 21 मरतबा सूरह फातिहा उम्मुल कुरान उसकी तिलावत करें, या फिर कुछ इस तरह से करें कि या रज़्ज़ाक़ू आपने रोज़ाना 120 मरतबा पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ये आपके लिए बरकतें लेकर आ सकता है। और इसके साथ साथ हर संडे को रोज़ा रखना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। सन की एनर्जी, अगर आपका सन वीक आ रहा है, सन के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने हर एतवार को रोज़ा रखना है और इस दौरान उस रोज़े से, उस फास्टिंग से आपका सन मजबूत होगा और आप के लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। उसके बाद आते हैं जी चौथे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी कैंसेरियन। कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात, बुर्ज सरतान वालों के लिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी। वो अगर किसी गैर मुल्की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या फिर बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, तो उनको वहां से सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, वहां से माली सपोर्ट हो सकती है, माली आमदनी बढ़ सकती है। थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, खास तौर पर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के दौरान। इस दौरान कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़े फैसले, बड़ी खरीदो फरोख्त करना आपके लिए मुनासिब नहीं है। थोड़ी सी एहतियात करें, वहां पे नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जितनी भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ये जो ट्रांजिट है आपके 12वें घर के ऊपर हो रहा है, तो वहां पे ये सारी चीजें तब्दीली का इशारा भी कर रही हैं और कुछ नुकसान का सिग्नल भी है। तो थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करने से बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है, बहुत सारे मसाइल से बचा जाता है। इस दौरान थोड़ा सा इख्तलाफ राय और तनाज़ात से बचने की कोशिश करें। छोटे छोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो इस दौरान अपनी आपको मायूस ना करें कि आप कहें ना कि मेरी जिंदगी मायूस होगी तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं। आपको स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस चलना है। आपकी गुफ्तगू जो है वो खुली है, मगर इसको थोड़ा सा बेहतर करना, अच्छे जुमले, अच्छी चीजें करनी है। जब आप नेगेटिविटी को शिकस्त दे लेंगे, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, इंशाल्लाह ताला आप कामयाबियां आपके मुकद्दर में होंगी। अच्छा जी, उसके बाद जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। कुछ असाबी तनाव हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सेहतमंद ग़िज़ा खानी है, ताज़ा फल खानी है, ताज़ा सब्जियां खाना है, वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा ताज़ा हवा जो है आप लेनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग। और इस दौरान, इस ट्रांसिट के दौरान आपको हर हफ्ते वाले दिन जो है खुशबू, मस्जिद की सफाई सुथराई का इंतज़ाम करना चाहिए, वहाँ पे खुशबू लगानी चाहिए। और उसके बाद साथ साथ आपके जो बड़े हैं, आपके आबा व अजदाद हैं, उन बुजुर्गों का एहतराम करना जो है वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान सबसे बेहतर तो पहले ये है कि आपको इस ट्रांजिट की रेमेडीज़ करनी चाहिए। वो रेमेडीज़ ये हैं कि अगर आप वो रेमेडीज़ करते हैं ना, तो उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एक तो संडे के संडे आपने गंदम, गुड़, चने की दाल सदका करनी है। और दूसरा, कोशिश करें सुर्ख और नारंगी रंग के कपड़े या रुमाल या कैप्स या टी शर्ट्स, या वो मेरी बहनें वो चादरें, दुपट्टा इस्तेमाल करें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बिना संडे, एतवार के बगैर हर रोज आप अपने घर में तुलसी या बेजल सीड के पौधे को पानी देना आपके लिए बड़ी बरकतें लेकर आ सकता है, फायदा लेकर आ सकता है, नेगेटिविटी रिमूव होती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स हैं। और कोशिश करें तांबे के बर्तन में पानी का इस्तेमाल करें, तांबे के बर्तन में पानी पीना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद इस्लामिक रेमेडीज की अगर हम बात करें, तो इस दौरान सबसे बेहतर जो है अर्ली मॉर्निंग सूरह शम्स की तिलावत करना है और उसके साथ या रहमानु या रहीम का विर्द करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह निगहबान।